क्या आपने कभी गौर किया है कि हम बैठे बैठे ही थक जाते हैं? कभी कभी बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं फिर भी थकान महसूस नहीं होती। आप पूरे दिन घर पर बैठे रहते हैं, पर पूरे दिन बैठे रहने के बाद जो ऊब पैदा होती है वह हमारे शरीर को निढाल कर देती है, थका देती है। और वहीं हम अगर कोई खेल खेलते हैं तो खूब भागा दौड़ी करते हैं, फिर भी हम थकने के बजाय चुस्ती महसूस करते हैं, जैसा हमारे शरीर का रोम रोम खिल उठा हो। अगर आप देखें तो यह बात अपने आप में विरोधाभास है। प्राकृतिक रूप से तो ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति जब खेलता है तो उसका शरीर थकता है, तो उसे खेलने के बाद थकावट महसूस होनी चाहिए। और जब व्यक्ति खाली बैठता है तो उसे नहीं थकना चाहिए, क्योंकि वह अपने शरीर को थका ही नहीं रहा, फिर भी वह थका थका महसूस करता है। अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इसका जवाब है हमारे मन की ऊब। जहाँ तक शरीर की बात है, शरीर को थकाने से मन नहीं थकता, और अगर आपका मन थक जाता तो आपका शरीर साथ नहीं देता। ऐसा ही होता है खाली बैठने से, और मन की इस ऊब को तनाव कहते हैं। तो इस वीडियो में हम तनाव क्या है उसके लिए एक छोटी सी आपको कहानी बताएंगे जिस बुद्ध से संबंधित है। वो बात उस समय की है जब बुद्ध आम्रवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय तक बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। काफी दूर से लोग अपनी चिंताओं और दुखों के बारे में बुद्ध से समाधान खोजने आते थे। ऐसे ही एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों को आम्रवन में उपदेश दे रहे थे, तो एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने 22-23 साल के लड़के को लेकर बुद्ध की ओर चला आता है। बुद्ध ने एक नज़र उन पर डाली और उपदेश में बैठने के लिए कहा। जब उपदेश खत्म हुआ तो बुद्ध ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और पास बैठने का इशारा किया। जंगल में हरियाली छाई हुई थी, सुहाना मौसम था और जंगल से भांत भांत के पक्षियों की आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। उसके बाद बुद्ध ने उस आदमी से आने का कारण पूछा। इस पर वह आदमी कहता है, हे तथागत, मैं 2 दिनों की यात्रा करके आपसे मिलवाने के लिए मेरे बच्चे को यहाँ लेकर आया हूँ, और यह मेरा इकलौता पुत्र है। यह हमेशा थका थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान ही नहीं, कोई प्राण ही नहीं। हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है। समय से पहले ही इसकी दृष्टि कमजोर हो गई है। ये कम उम्र का है, फिर बड़ी उम्र जैसा लगता है, यहाँ तक कि इसके बाल भी पक रहे हैं। ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने इसे लेकर डॉक्टर के पास भी गया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ देकर कहा कि इसे तनाव कम लेने के लिए कहो, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तनाव होता क्या है, इसे शरीर से निकाला कैसे जाए। बुद्ध इतना सुनने के बाद उस लड़के को बड़ी ही गौर से देखते हैं। उसकी आंखों को देखते हैं, उसकी चेहरों को देखते हैं, उसकी हाथों की नब्ज को भी देखते हैं। ये सभी विधियां करने के बाद बुद्ध कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई चाहता ही नहीं, परंतु तनाव दिमक की तरह होता है जो इंसानों को पकड़ लेता है, और इंसानों को पता ही नहीं चलता कि वो तनाव में है। अगर इंसान तनाव को समझ लेता है, उसको मापने का पैमाना बना लेता है ताकि उसे पता चल सके कि वह कितना तनाव में है, तो वह उस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। मुख्य रूप से तनाव के 8 कारण होते हैं। इसके बाद बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि तनाव होता क्या है। जब कोई इंसान कोई काम कर रहा होता है और उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, वह कल्पना में होता है, तो उससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है। और जितनी दूरी शरीर और मन के बीच होगी, हम उतने ही निद्रा की अवस्था में होंगे। इसी दूरी को, इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति खेलता है तो उसका शारीरिक और मानसिक रूप से वह खेल में केंद्रित रहता है, उसका मन और शरीर दोनों। तो इस वजह से जब हम खेलते हैं और खेलने के बाद हमें एक चुस्ती महसूस होती है। क्योंकि हमारा शारीरिक और मानसिक एक ही जगह खेल पर
केंद्रित होता है। शरीर और मन के बीच तनाव नहीं होता है जब हम खेल रहे होते हैं, परंतु उसी जगह हम अगर कोई अरुचिपूर्ण कार्य करते हैं जिसमें हमारा मन ही नहीं लगता, ऐसे कार्य करने से हमारा मन कहीं और होता है, बस हमारा शरीर उस कार्य में लगा रहता है। तो इससे शरीर और मन के बीच दूरियां पैदा होती है और वही दूरी तनाव का कारण बनती है। इसीलिए इंसान को एक बार में एक ही काम करना चाहिए और उसी पर उसे तन और मन केंद्रित करना चाहिए, ताकि आप पर तनाव पैदा ही ना हो। तनाव के कई कारण होते हैं। अगर आप तनाव को समझ लें तो आप पर तनाव कभी पैदा ही नहीं होगा। तनाव का सबसे पहला कारण है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, परंतु आपने कभी गौर किया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते, क्योंकि उनका कोई एक लक्ष्य होता ही नहीं। जब इंसान एक लक्ष्य को पूरा करता है तो दूसरा लक्ष्य स्थापित हो जाता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए वह गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए जो इंसान ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, जिसे बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं, वह वर्तमान में कभी जी ही नहीं पाता। उसका मन हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है और उसका केवल शरीर वर्तमान में होता है और मन हमेशा भविष्य में होता है, और इन दोनों की दूरियों की वजह से उसमें तनाव पैदा हो जाता है। इस पर वह युवक पूछता है कि हे बुद्ध, क्या इंसान को अपना लक्ष्य ही नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षी होती है। इस पर बुद्ध कहते हैं, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है। समस्या पैदा तब होती है जब हम पूरा का पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर ही लगा देते हैं। आदमी को वर्तमान में जीना चाहिए। आप लक्ष्य बनाएं और उस पर निरंतर मेहनत करिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको दिमाग में ये ख्याल भी होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का दूसरा कारण बताया, जो था ईर्ष्या। बुद्ध ने कहा, जब इंसान ईर्ष्यापूर्ण या द्वेषपूर्ण हो जाता है तो उसका मन सड़ने लगता है। ईर्ष्या आंतरिक घाव होता है, अर्थात मन का घाव होता है। शरीर का घाव भर जाता है, परंतु मन का घाव कभी नहीं भरता, और इस तरह से वो तनाव से पीड़ित होता चला जाता है। इसीलिए हमें एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तीसरा कारण बुद्ध ने बताया, अपेक्षा। हमें ना तो अपने से और ना ही किसी दूसरे से अपेक्षा करनी चाहिए। जैसे हर एक पिता अपने पुत्र से अपेक्षा करता है कि वो अच्छी नौकरी करे और वो अपने पिता के बताए रास्ते पर ही चले और उन्हीं के अनुकूल वो जीवन व्यतीत करे, ऐसा पिता सोचता है। परंतु ये जरूरी नहीं होता है कि उनका पुत्र उनके बताए रास्ते पर ही चले, उनके अनुसार ही चले, उनकी उम्मीदों को वो पूरा ही करे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। और जब ये जरूरी नहीं होता है या फिर उनका पुत्र उनके पिता की इच्छाओं को वो पूरी नहीं कर पाता है, तो इस परिस्थिति में तनाव पैदा हो जाती है। तो हमें अपेक्षा ना तो अपने से ना ही दूसरों से करनी चाहिए। तीसरा कारण या फिर अगला कारण जो बुद्ध बताते हैं वह है अरुचिपूर्ण कार्य। जब कोई हम अरुचिपूर्ण कार्य करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता है, तो ऐसे कार्यों को करने से हमारा शरीर तो कार्य में होता है, परंतु मन भविष्य की उड़ान भर रहा होता है। तो ऐसे में शरीर और मन के बीच दूरियां पैदा हो जाती है और वही तनाव का कारण होता है। तो इसीलिए कभी भी हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें हमें रुचि ही ना हो। अगला कारण बुद्ध ने बताया, शारीरिक दुख। शारीरिक दुख इंसानों का एक अभिन्न अंग है। हर किसी को दुख आता है, परंतु जब इंसान अपने शारीरिक दुख के बारे में ही सोचते रहता है तो फिर वो तनाव ग्रसित हो जाता है। तो व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि शारीरिक दुख हमारा अभिन्न अंग है और उसके बारे में ही ना सोचकर एक आदत बना लेना चाहिए कि कैसे हम अपने शारीरिक दुख को झेल पाएं,
कैसे हम इससे निजात पाएं। इस पर बालक कहता है कि हे बुद्ध, दुख तो सबों को आता है, तो अर्थात सभी तनाव ग्रसित होंगे। बुद्ध कहते हैं तनाव इसलिए भी होता है कि हम अपनी योजनाओं को समझने के लिए वक्त नहीं देते हैं। इंसान के इच्छा में जो आती है वो करता चला जाता है। कोई भी कार्य को करने से पहले हमें पूर्ण योजना बना लेनी चाहिए और उस योजना कि क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं, क्या अच्छे परिणाम हो सकते हैं, इस पर चिंतन मनन करने का हमें पूर्ण समय देना चाहिए। हमें विचार कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ क्या वो सही है और इसका परिणाम क्या होने वाला है। इस पर हम समय नहीं देते हैं, इस वजह से भी हम तनावग्रसित हो जाते हैं। क्योंकि जब कभी हम किसी योजनाओं पर उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू पर सोचे बिना अगर हम कार्य करते हैं तो किसी कारणवश अगर हम उस कार्य में असफल होते हैं तो वो असफल होने का कारण हमें तनावग्रस्त बना देता है। तो इसलिए हमें कोई भी योजना बनाने से पहले उसे समझने के लिए हमें पूर्ण वक्त देना चाहिए, अच्छे बुरे चीजों को मंथन करने के लिए और समझने के लिए। अगला कारण बुद्ध बताते हैं, जो व्यक्ति ज्यादा सोचता है वह भी तनाव ग्रसित रहता है। इससे बचने के लिए हमें नित्य ध्यान प्राणायाम करना चाहिए ताकि हम इससे निजात पाएं। इतने सुनने के बाद अधेड़ उम्र का जो व्यक्ति बुद्ध के पास आया था वह कहता है कि हे बुद्ध, मेरा पुत्र काफी कम उम्र का है और इतने सारे नियम आपने जो बताया इसका वो अनुकरण नहीं कर पाएगा, तो कृपया आप ऐसा कोई छोटा मंत्र बताएं जिसका वो अनुकरण भी कर सके और तनाव से मुक्त भी हो सके। तो इस पर बुद्ध कुछ देर के लिए सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर आप इसका पालन नहीं कर पाते हैं तो एक छोटा सा मंत्र है, आप इसे ध्यान रखें। आप कोई भी काम इससे करने को कहें तो कहें कि एक समय में वो एक ही कार्य करे और उस पर अपना तन और मन को केंद्रित करे, तो वह तनाव से मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, आज की हम युवा पीढ़ी को अगर देखें तो एक समय में वो कई कार्य करते हैं। अगर वो टीवी देख रहा है तो खाना भी खा रहा है, फोन पे बातें भी कर रहा है। इस तरह से वो एक साथ कई कार्य करता है और कहता है कि मैं तनाव में हूं। स्वाभाविक है, आप एक साथ 4-5 काम करेंगे तो तनाव होंगे ही आप, क्योंकि हम एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो एक समय में एक ही कार्य करें और कोई भी कार्य करें तो आप उस पर अपना तन और मन पूरे लगा कर करें और शरीर और मन के बीच दूरियां ना रखें, तो आप श्योर ही तनाव से मुक्त हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।